सो दोस्तों कैसे आप सब। आई होप डेट यू आर फाइन गाइज। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। गाइज मैं आपको स्टोरी इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आपके सामने पिक्चर या वीडियोस चलती रहेंगी और मेरी वॉइस आपको आती रहेगी, सो दैट आपके माइंड में एक कहानी की तरह फिक्स हो जाए और भूले ना। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी दादी दूसरी दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत थी। मैं उनको पिछले 20 वर्षों से बूढ़ी और झुर्रीदार स्त्री के रूप में ही जानता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं वो कभी जवान भी थी और उनका एक पति भी था। पर यार, इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी की फ़ोटो टंगी हुई है। वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे, ढीले कपड़े पहनते थे और उनके एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी जो कि छाती का ऊपर का भाग ढके रखती थी। वो यार कम से कम 100 वर्ष के दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार तो वो कभी भी नहीं दिखते थे कि जैसे उनकी कोई पत्नी हो या उनके बच्चे हों। हाँ, वो ऐसे दिखते थे जैसे उनकी पोते पोतियाँ हों। जहाँ तक माता जी की बात है, दादी जी की बात है, वो कभी जवान थी और सुंदर थी, इस बात पर कोई बोले तो मतलब गुस्सा आ जाएगा। मैं मान ही नहीं सकता कि वो कभी जवान या सुंदर थी। वो हमें ज़्यादातर उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो खुद बचपन में खेला करती थी, और उनकी कहानियों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो पैगंबरों वाली कहानियाँ हों। वह सदा एक छोटे कद की मोटी सी झुकी हुई औरत थी और उनके चेहरे पर आड़ी टेढ़ी झुर्रियाँ हमेशा पड़ी रहती थी। हमें विश्वास था, यानी हम निश्चित थे वे सदा हमेशा ऐसी रही होंगी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे ज़्यादा बूढ़ी और नहीं हो सकती थी। उन्हें मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ, वो उसी एज पर रुकी हुई थी। वो कभी भी मनोहर नहीं थी, लेकिन वह सुंदर थी। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहनकर बड़े बेढंगे ढंग से चलती थी। क्योंकि वो मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। वे उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाते थे। वो इस बात से दुखी थी कि स्कूल में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमारे स्कूल में संगीत पढ़ाया जाएगा। वे यह सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें यह अश्लीलता का इंडिकेशन लगता था। संगीत
पर वैश्याओं या भिखारियों का एकाधिकार है, दादी जी ये मानती थी। वह अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी से पता लग रहा था कि वो बहुत डॉक्टर ने बताया कि उनका बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी दादी कुछ और सोच रही थी। उन्होंने बताया कि उनका अंतिम समय निकट आ चुका है। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में प्रार्थना नहीं की है, सो वो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी और प्रार्थना में लगना चाहती थी। हमने मना किया, पर उन्होंने हमारी बातों को अनदेखा कर दिया। वह शांति से अपने बिस्तर पर लेट गई, प्रार्थना करते हुए अपनी माला जपने लगी। हमारे संदेह करने से पहले ही उनके होठ हिलने बंद हो गए और उनकी बेजान उंगलियों से माला नीचे छूट गई। उनके चेहरा मुरझा गया। हम जान गए कि उनके प्राण छूट चुके हैं। हमने उनको चारपाई के नीचे उतारा और रिवाज के अनुसार भूमि पर लेटा दिया। उनके ऊपर लाल कफन डाल दिया। रोने पीटने के कुछ घंटों बाद उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। उनका दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी की अर्थी के साथ शाम को हम कमरे में गए। सूर्य छिपने वाला था और सूरज की चमकदार रोशनी बरामदे में पड़ रही थी। हम आते हुए आधी ही दूरी पर रुक गए, क्योंकि हमने बरामदे में जो देखा, दादी जी के आसपास काफ़ी सारी चिड़ियाँ बैठी थी, तितर बितर इधर उधर, लेकिन कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। हमें चिड़ियों की दशा देखकर बहुत दुख हुआ। दादी की तरह मेरी माता जी उनके लिए रोटियां लाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े उनके आगे डाले, लेकिन चिड़ियों ने रोटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की अर्थी को उठाकर ले गए, वे चुपचाप उड़ गई और अगली सुबह को रोटियों के उन टुकड़ों को जमादार ने कूड़े में फेंक दिया। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।